सबका जय मसीह के प्रिय साथियों, हम परमेश्वर के वचन से बातें करेंगे आज। और आज के दिन में परमेश्वर हमें क्या सिखाता है, क्या चाहता है, उसकी हम इच्छा को जाने। हमें जीवन में कैसे आगे बढ़ना है। वचन ही प्रियो हमें सामर्थ्य देती है और बड़े बड़े कार्य होता है विश्वास के द्वारा, और वचन ही हमको विश्वास को मजबूत करती है। तो आइए हम वचन को देखेंगे। लूका 18 अध्याय उसका 35 पद से 43 पद तक पढ़ेंगे। जब वह यरीहो के निकट पहुंचा तो एक अंधा सड़क के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा था। वह भीड़ के चलने की आहट सुनकर पूछने लगा, यह क्या हो रहा है? उन्होंने उसको बताया, यीशु नासरी जा रहा है। तब उसने पुकार के कहा, हे यीशु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। जो आगे आगे जा रहे थे वे उसे डांटने लगे कि चुप रहो, परंतु वह और भी चिल्लाने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तब यीशु ने खड़े होकर आज्ञा दी कि उसे मेरे पास लाओ। और जब वह निकट आया तो उसने पूछा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा, हे प्रभु, यह कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, देखने लग, तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा कर दिया है। तब वह तुरंत देखने लगा और परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ उसके पीछे हो लिया, और सब लोगों ने देखकर परमेश्वर की स्तुति की। आमीन। प्रिय साथियों, परमेश्वर का वचन जो है एक अंधे भिखारी के बारे में बता रहा है कि यीशु मसीह जो यरीहो के निकट जा रहा था, पहुंचा था कि एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे भीख मांग रहा था। सड़क के किनारे वो भीख मांग रहा था। लेकिन प्रियो, जब यीशु मसीह उस भीड़ से चल रहा था तो भीड़ की आवाज को सुनकर भिखारी ने उन लोगों से जो जा रहे थे उनसे पूछा कि भाई, ये क्या हो रहा है? उन्होंने सब लोग बताए कि यीशु नासरी जा रहा है। प्रिय साथियों, लोगों ने बताया कि यीशु नासरी जा रहा है। तब वह अंधा व्यक्ति जो था वह बोलने लगा, हे यीशु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। प्रिय साथियों, वो बुलाने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। लेकिन प्रियो, उन लोगों ने डांटा जो जा रहे थे, पीछे चेले थे, और वो लोग डांटे, चुप रह। लेकिन वो फिर भी और चिल्लाने लगा। वो और चिल्ला चिल्ला कर बोलने लगा, हे दाऊद के संतान, हे दाऊद के संतान, यीशु, मुझ पर दया कर, दया कर। हालेलुया। प्रिय साथियों, परमेश्वर, ओ हालेलुया, धन्यवाद। ओ प्रभु, यीशु ने कहा कि मेरे पास लाओ, और उससे पूछा कि तू क्या चाहता है? उसने कहा कि हे प्रभु, मैं चाहता हूं कि मैं देखने लगूं। उसने कहा कि जा जा, देखने लग, तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा किया है। प्रिय साथियों, बड़े गंभीरता के साथ इस वचन को सुने।
समझें इस वचन से हमें क्या सीख मिलती है। प्रियो, पहली बात कि वो जब यीशु मसीह जा रहा था तो वो अंधा जो व्यक्ति सड़क पर बैठा था, वो भीड़ की आहट सुन करके लोगों से पूछा कि ये क्या हो रहा है। प्रिय साथियों, बहुत सोचने समझने की बात है। जब यीशु मसीह जा रहा था तो अंधे व्यक्ति ने उस आवाज की आहट सुना, उनके पैरों की आहट को सुन करके अंधा व्यक्ति कहता है कि क्या हो रहा है। प्रिय साथियों, वो जीवन में कैसे एक अंधा व्यक्ति को परमेश्वर ने दृष्टिदान किया, तो हमें जीवन में ये वचन के द्वारा हमें सीखना है कि जो भिखारी था उसको विश्वास था। पहला विश्वास, सुनने का मतलब, आहट की आवाज को सुनने का मतलब प्रियों की वो यीशु मसीह को जानता था। वो यीशु मसीह को जान गया था कि यीशु मसीह अद्भुत काम कर सकता है, हमें दृष्टि दान दे सकता है। प्रियो, यीशु मसीह वो अंधा व्यक्ति जानता था कि वो बड़े बड़े चमत्कार करता है, तो मेरी आँख को भी वो चंगा कर देगा, वो यीशु आँखों को हमको दृष्टि दान देगा। तो प्रिय साथियों, सबसे बड़ा उसका विश्वास था कि यीशु मसीह हमारे जीवन को बदल देगा। वो जानता था कि मैं देखने लगूंगा। प्रिय साथियों, इस वचन के द्वारा हम सीखें, जाने, जब तक हम यीशु मसीह को जानेंगे नहीं, हम जानते नहीं हैं, केवल हम कहते हैं कि हमारा विश्वास है। लेकिन प्रिय साथियों, जिस दिन आप जान जाएंगे कि यीशु मसीह और चमत्कार करने वाला परमेश्वर है, वो एक एक अंग को बनाने वाला, रचने वाला परमेश्वर है। आपको बीमारी में है, परेशानी में है, दुख में है, किसी भी समस्या में है, आँख के अंधे हैं, प्रिय साथियों, केवल उसकी आवाज को सुने। आवाज को सुनना हम सुनते नहीं हैं। और दूसरी बात, वो अंधा व्यक्ति वो जानता था, हम जानते नहीं हैं, इसलिए जीवन में दुख बीमारी नहीं जाते। जिस दिन जान जाएंगे यीशु मसीह हमारा अद्भुत करने वाला परमेश्वर है, वो चंगा करने वाला परमेश्वर है, वो उद्धार करता परमेश्वर है, वो मुक्तिदाता है, वो जीवन देने वाला, अनंत जीवन देने वाला परमेश्वर है। आप जानते नहीं, हम जानते नहीं हैं। जिस दिन आप जान जाएंगे पूर्ण रूप से कि यीशु मसीह हमारे दुख को, यीशु मसीह वो ले लिया है। प्रिय साथियों, हम जानते नहीं हैं, लेकिन बहुत गंभीरता की बात मैं बता रहा हूँ कि जिस दिन आप विश्वास कर लेंगे कि यीशु मसीह हमारे दुख को दूर कर देगा, तो प्रभु प्रियो आपके दुख को यीशु मसीह दूर करेगा। क्योंकि वो क्या कहा, अंधे व्यक्ति ने यही कहा कि हे यीशु, दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर। उसका प्रियो विश्वास था, उसको विश्वास था कि यीशु मसीह वो दयालु परमेश्वर है, वो दया करेगा। प्रियो, पहलेगा दया का मतलब होता है किसी के दुख को दूर करने की प्रेरणा, या किसी दुख को दूर करने की क्षमता हो। दुख दूर करना और उसके पास क्षमता है। तो दुख कौन दूर कर सकता है? जो दयालु है, जो दयालु है। दयालु वही होता है जो दूसरे के दुख को दूर कर देता है। दया उसी के पास है।
दया से भरा हुआ है। बस ओ अंधा भिखारी ने यही कहा कि हे यीशु नासरी दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर। प्रियो साथियों, और प्रियो साथियों, वो चिल्ला चिल्ला कर बोलने लगा, हालेलुया। वो चिल्ला चिल्ला कर बोलने लगा कि हे दाऊद के संतान, मुझ पर रहम कर, मुझ पर दया कर। जिस दिन आपको ये विश्वास हो जाएगा, जान जाएंगे कि यीशु मसीह हमारे दुख को दूर करने वाला परमेश्वर है, वो हमारे बीमारी को दूर कर देगा, वो हम अंधा है हमारी आंखों को रोशनी दे देगा, तो प्रिय साथियों, हमारा आपका विश्वास केवल यीशु मसीह के ऊपर करेंगे। प्रिय साथियों, परमेश्वर आपको आंख के अंधे हैं तो यीशु मसीह आपको विश्वास के द्वारा जानना सबसे बड़ी जरूरी है। जानना सबसे बड़ी जरूरी है। यीशु मसीह को जान जाए कि यीशु मसीह अद्भुत कर सकता है। प्रिय साथियों, यीशु मसीह यही कहा कि तू क्या चाहता है कि मैं करूं? उसने कहा कि मैं देखना चाहता हूं प्रभु। बस इतना ही कहा कि जा देख, और वो देखने लगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रिय साथियों, वो देखने लगा। प्रिय साथियों, जब हम जीवन में प्रभु को पाते हैं, जीवन में दुख हमारा जब चला जाता है तो हम प्रभु को छोड़ देते हैं। लेकिन उसने क्या किया? जब उसको दृष्टि दान मिल गया, दृष्टि आंखें मिल गई, ज्योति मिल गई, तो वो 43 पद में लिखा है कि तब वह तुरंत देखने लगा और परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ उसके पीछे हो लिया। हम पीछे नहीं चलते हैं। हम जिस दिन चंगाई मिलती है, जिस दिन आपको प्रियो वो परमेश्वर जो है वो विश्वास आप कहते हैं और चंगा करता है, और उस दिन से हम प्रियो परमेश्वर के पीछे चलने का ओ प्रयत्न करें। प्रयत्न नहीं, पूरा दृढ़ता के साथ। इतना जीवन दान परमेश्वर दिया। वो व्यक्ति भीख जीवन भर मांग रहा था प्रियो, एक रोटी के लिए मोहताज था, लेकिन प्रियो यीशु मसीह हमारा बहुत बड़ा चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। वो बड़े बड़े ये हम सबको सृष्टि करता है, वो हमको बनाया है, कई अंग को रचने वाला है। वो देता है प्रियो, वो रोशनी वो दे सकता है। हमारे आंख का अंधा था व्यक्ति, उसको यीशु मसीह ने आंखें दिया, आंख को रोशनी दिया और वो देखने लगा। तो प्रिय साथियों, इस वचन के द्वारा हम सीखें कि हम परमेश्वर के वचन को जान जाएं, पर यीशु मसीह को जान जाएं कि वो हमारे दुख को दूर कर देगा। जिस दिन ये जान करके आप प्रभु के पास आएंगे, प्रभु के पास हम जाते नहीं हैं, जब प्रभु के पास जाएंगे तभी परमेश्वर हमारा ओ जीवन को बदलता है, तो हमें जीवन में बड़े बड़े कार्य करता है। तो हमको जानना सबसे बड़ी जरूरी है। जानिए, यीशु मसीह हमारा वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, वो चाहेगा तो सब कुछ हो सकता है। इसलिए प्रियो, इस वचन के द्वारा 2-3 बातें सीखे। परमेश्वर हमारा दयालु है, वो दया से भरा हुआ परमेश्वर है, और उसकी दया हमेशा हमेशा की है। वो हमेशा दया चाहता है, वो दया हमेशा करना चाहता है। लेकिन हम मनुष्य हैं, पाप में अभी डूबे हुए हैं, हम पाप से फिरना नहीं चाहते हैं। हमारे जीवन को परमेश्वर बदलना चाहता है, वो बदलने के लिए आया, वो जीवन दान देने के लिए प्रियो। हमारे पापों को यीशु मसीह वो लेने के लिए आया प्रियो। यीशु मसीह पापियों को बचाने के लिए आया, वो हमें पापों से छुटकारा देना चाहता है। तो प्रिय साथियों, परमेश्वर पर भरोसा रखें। आपके पूरे शरीर के दुख बीमारियां जो भी है, हर एक की बीमारी परमेश्वर इलाज करता है प्रियो। क्या करना है? उसकी आवाज़ को सुनना है। आवाज़ को अगर सुनेंगे, सुनने का मतलब है कि वचन जो है हृदय में रखें, वचन को चलें, उसके पीछे हो लें, तो प्रियो परमेश्वर आपको वो कुशल देखना चाहता है, अच्छा देखना चाहता है। कौन पिता होगा जो अपने पुत्र को जब रोटी मांगे तो पत्थर देगा?
प्रिय साथियों, परमेश्वर हमारा महान है। वो हमको जीवन दान देना चाहता है, जीवन देना चाहता है, अच्छा भोजन देना चाहता है, अच्छा खिलाना चाहता है, लेकिन उसकी हम स्तुति नहीं करते हैं, उसकी हम बड़ाई नहीं करते हैं। लेकिन प्रियो, जब वह अंधा व्यक्ति, भीख मांगने वाला व्यक्ति, जब परमेश्वर ने उसको दृष्टिदान दिया तो वो तुरंत परमेश्वर की महिमा स्तुति बड़ाई करने लगा और यीशु मसीह के पीछे हो लिया। धन्यवाद। वचन के द्वारा आप लोगों को परमेश्वर बहुतायत का आशीष प्रदान करे। और प्रियो, विश्वास रखें, विश्वास सबसे बड़ा है। और विश्वास साथ प्रभु से कहेंगे, जो कुछ मांगेंगे परमेश्वर हमको देगा। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे वचन के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद हे सेनाओं के यहोवा, हे सृष्टिकर्ता परमेश्वर, हमारे जीवन के स्वामी खुदावंद यीशु मसीह, नम्रता और दीनता के साथ प्रभु तेरे महान हम चरणों में आते हैं। पिता, आप सचमुच अद्भुत करने वाला परमेश्वर है, जीवन देने वाला परमेश्वर है। प्रभु जी, हम संसार में हैं, अपने इस अभिलाषा में फंस करके मनुष्य अपनी बुद्धि का सहारा लेकर चलता है प्रिय प्रभु, लेकिन हम संसार में भूल गए, भटक गए खुदा। लेकिन आपने हमें ओ जीवन दान दिया पिता परमेश्वर। ओ जीवन सबसे बड़ा महान है पिता। उस भिखारी को जैसे प्रभु जी तूने आंखें दिए पिता, हम चाहते हैं जितने भाई बहन तेरे वचन को सुने, हर एक बीमारी से, हर एक परेशानी से, हर एक कष्ट से, हर एक पाप से, गुनाह से प्रभु जी जो भरे हुए हैं पिता परमेश्वर, उनको जीवन में प्रभु जी अपनी दया करना। हे पिता, हम जानते हैं प्रभु दयालु परमेश्वर है पिता। जितने भाई बहन इस वचन को सुने और विश्वास करें, जैसे अंधा व्यक्ति जो जानता था और विश्वास भी किया, उसके द्वारा प्रभु तू आपने उसको अद्भुत जीवन में आकार किया, वो देखने लगा व्यक्ति। उसी प्रकार चाहता हर एक लोग हर एक बीमारी से, परेशानी से प्रभु जी छुटकारा पाने पाए पिता, हर एक लोग जीवन पाने पाए पिता। धन्यवाद पिता। ओ जीसस गॉड, हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए कोटि धन्यवाद प्रभु। हम चाहते हैं कि हर एक लोग प्रभु, हर एक की आत्मा प्रभु जी तेरे पास जाने पाए। हॉली स्पिरिट, धन्यवाद प्रभु जी, हमें बचाने के लिए स्वर्ग का सिंहासन छोड़कर पृथ्वी पर मनुष्य का रूप धारण किया प्रभु। ओ तू हमारा परमेश्वर प्यार करता है पिता, इसलिए सब कुछ तेरे हाथों में देते हैं। हर एक लोग प्रभु तेरे वचन को सुने और तुझ पर विश्वास करें और तेरे पीछे चलने का प्रयत्न करें पिता। हालेलुया। धन्यवाद हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए, कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु जी। आज की विनती प्रार्थना तेरे हाथों में सौंपते हैं और आज के प्रभु जी इस सुंदर वचन के लिए जो हमें जीवन में दिया पिता परमेश्वर, दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से कबूल करें। आमीन।